पहला था प्राणायाम का नाम प्राण आकर्षण, है ना। प्राण तोड़ के याद रखिएगा तो याद है, ये बांट दीजिए, खत्म करिए। पहला जो था प्राणायाम, उसका नाम था, अच्छा प्राणायाम किसको कहते हैं? जिसमें कुंभक होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए, जिस जिस क्रिया में कुंभक लगाते हैं, कुंभक माने जहां रोकते हैं, जहां रोका जाता है, उसको कहते हैं प्राणायाम। तो जो कपालभाति होता है उसको प्राणायाम कई जगह नहीं गिना गया है। षटकर्म में गिनती गिनते हैं। योग में जो षटकर्म की क्रियाएं होते हैं, जो आप जलनेति करते हैं वो षटकर्म की क्रिया है। जो आप नाक में हम लोग रबड़ डाल करके साफ कराते हैं, षटकर्म की क्रिया है। मैंने षटकर्म मैंने शोधन क्रिया है। उसी प्रकार से कपालभाति है, वो आपका शोधन क्रिया है। तो शोधन क्रिया में सफाई करते हैं हम लोग। तो कपालभाति मस्तिष्क की सफाई है, विकारों को साफ करते हैं, इसलिए इसको शोधन क्रिया में गिनती करते हैं। तो प्राणायाम वो होता है जहाँ कुंभक लगाते हैं, तो रुकता है श्वास, थोड़ा ना थोड़ा देर के लिए आपको रुकेगा। तो भस्त्रिका में भी आप लेते हैं छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं रुकता है बीच में। नाड़ी शोधन में भी रुकना ही पड़ता है। तो प्राणायाम जब भी करेंगे वहां रुकना पड़ेगा, तब प्राणायाम है। तो प्राणायाम मैंने एक और आता है प्राणों का आयाम। जितना प्राण आपके अंदर है उसको अंदर बाहर, बाहर तो भरा ही हुआ है प्राण, उसको भरिए अंदर, इसको प्राणायाम कहते हैं। तो पहला है आपका प्राण आकर्षण। जो प्राण फैला हुआ है चारों तरफ, उसको आकर्षित करना है। तो आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं करना, आप आंख बंद करके बैठे रहना है, श्वास को भरिए छोड़िए। ये ऐसा प्राणायाम है कि बेड पर लेटा हुआ आदमी भी कर सकता है। ना हाथ हिलाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। कमजोर है आदमी, क्या करेगा वो? तो केवल लेटा लेटा ध्यान करें प्राण को, कि हम मजबूत प्राण को हम भर रहे हैं अंदर, उतनी मांग में ठीक हो जाएगा। इस पर इतने अच्छे अच्छे रिसर्च से शोध है, कभी करके देखिएगा। तो जैसा आपको चाहिए वैसा भावना करिए, वैसा खिंच जाएगा। योग ऋषि श्री राम शर्माचार्य कहते हैं कि जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। तो हमको जो बनना है वैसा सोचिए। विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप इतने सफल कैसे हुए? तो उन्होंने यही बोला था, बोला सफल होने का एक विचार लो मन में, उसी विचार को अपने जीवन का अंग बना लो, वैसा ही जियो, वैसा सोचो, वैसे लोगों के साथ रहो, वैसा ही करो तो सफल हो जाओगे।